अभी लगातार हम लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम्स का वीडियो, प्रॉब्लम्स कर रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का। इसमें आज के वीडियो में ये पहला क्वेश्चन, परहैप्स ये दिस इज द फोर्थ वीडियो, प्रॉब्लम वीडियो। इसमें गिवन है log y equals tan inverse x, then we have to show that this 1 plus x square by 2 plus 2x minus 1 into y1 equals 0। समझ सकते हैं, इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट इस रिजल्ट को देखते हुए बेहतर होगा कि हम y को एक तरफ कर लें। तो ये log y है तो ln y इक्वल्स इतना है, तो इसके हेल्प से हम कर सकते हैं log y अगर tan इनवर्स x है तो दिस विल इम्प्लाई y विल बी e टू द पावर tan इनवर्स x। जस्ट log के डेफिनेशन से log समथिंग इक्वल्स दिस है, इट मींस e टू द पावर जो दिस है दिस इक्वल्स जिसका log ले रहे हैं वो। ठीक है, ये 1 हो गया। एंड देयरफॉर चूंकि यहाँ पर y1 y2 के रूप में लैंग्वेज है तो हम इसी रूप में इसको लिखते हैं। पहले y1 फाइंड करते हैं। y1 क्या हो जाएगा, e की पावर tan इनवर्स x, ये हुआ tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, और फिर tan इनवर्स x का dc इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे पिछले वीडियो से ये सब चीज देख रहे हैं कि जो प्रूव करना है उससे भी हम आइडिया लेंगे, स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे कैसे आगे प्रोसीड करें। तो आप देख सकते हैं y2 के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये u बाई v फॉर्म का है। ऐसे भी इसको अगर इधर कर लेंगे तो हमें डिफरेंशिएट करना क्या होगा, आसान होगा। तो अगले स्टेप में इसे हम क्या कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स, फिर आप देखें यहां पर रिजल्ट को देखते हुए e की पावर tan इनवर्स x को y से रिप्लेस करते हैं तो डायरेक्ट अगली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y1 आएगा, है ना। डिफरेंशिएट करना भी आसान होगा। एंड देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन ये क्या हो जाएगा, एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का डीसी y2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी जो कि क्या हो जाएगा 2x, और y1 जो का त्यों रहेगा, और इधर ये y का डीसी y1। समझ सकते हैं, रिजल्ट आ चुका है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 है ही अपने पास, और ये y1 यहाँ y1 इसको इधर कर लेंगे आप, 2x माइनस 1 हो जाएगा y1, यानी इसको भी LHS लाते हुए और y1 को कॉमन लेते हुए दिस प्लस 2x माइनस 1 इंटू y1 इक्वल 0। इसका से प्रूव हुआ। फिर इस तरह का एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं इस स्केल में ही। देखिए फिर एक और क्वेश्चन अगला जो इसका है, ये कहता है y इक्वल्स सिर्फ tan इनवर्स x है, वो log y था ना, यहाँ y इक्वल्स tan इनवर्स x है, और हमें दिखाना क्या है, इफ दिस इज गिवन शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस, ओ माय गॉड, चल यहाँ पर y2 ऊपर वाला क्वेश्चन लिख रहे थे, एक ही बात है, d2y बाई dx स्क्वायर इस पे लिखा हुआ, यही लिखता हूं मैं। y2 का है, ये कहे की बात है, प्लस 2x dy बाई dx इक्वल्स 0, है ना। ऐसा प्रूव करना है हमें। समझ सकते हैं, ये गिवन है y इक्वल्स tan इनवर्स x, हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना, d2y बाई dx स्क्वायर चाहिए। तो डिफरेंशिएटिंग वंस ये y1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इधर। कुछ और तो नहीं है ना, कुछ क्वेश्चन सही लिखाया है, देख लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x dy बाई dx, नहीं सही है। और आप समझ सकते हैं रिजल्ट को देखते हुए यहां पर y1 y2 के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। चलिए यहाँ dy बाई dx है तो ऐसे ही लिखते हैं, y1 पिछले क्वेश्चन से आदत बन गया तो ऐसे ही लिख दिए थे, dy बाई dx लिखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx इक्वल्स क्या हो जाएगा 0। सॉरी यार 1, अभी डिफरेंशिएट करेगा तब तो 0 होगा। 1 डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कहते हो, और dy बाई dx का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, d2y बाई dx स्क्वायर, प्लस एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी जो कि 2x होगा लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, और इंटू dy बाई dx जो का त्यों रहेगा, 1 का डीसी 0 हो जाएगा। डायरेक्ट ये रिजल्ट देख लें आप। फिर नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में y इक्वल्स
इतना दिया हुआ है log ऑफ दिस, इसका स्क्वायर दिखाना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 2। समझ सकते हैं ये y है ही सिंपल, कुछ log ये वो है नहीं, सीधा इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसके हेल्प से हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, इसका स्क्वायर है 2 पीछे आएगा, log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। जैसे एक्स स्क्वायर का जैसे 2x होता है तो ये ट्वाइस इतना हो गया, ये हुआ log ऑफ इतना के रिस्पेक्ट में। फिर log ऑफ इतना का डीसी, तो समझ सकते हैं log ऑफ इतना का डीसी क्या होगा, पहले log के साथ जो है उसके रिस्पेक्ट में ये 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हुआ क्या, log के साथ जो भी x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके रिस्पेक्ट में, और फिर मल्टीप्लाइड बाई x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डीसी, u प्लस डी फॉर्म में है, x का डीसी 1 और रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डीसी, नीचे 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डीसी 2x है ना। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 कैंसिल होगा, समझ में आ रहा है। ये क्या हो गया, ट्वाइस log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू नीचे ये क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये स्क्वायर रूट के साथ है ना, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। और समझ सकते हैं यहां ये जो देख रहे हैं आप 2 कैंसिल हुआ, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स आएगा, नीचे फिर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो यहां पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देते हैं ऐसे, नीचे ये इंटू ये, और ऊपर ये तो 1 ही है, और ये यहां आएगा तो x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। समझ सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, सीधा ऊपर नीचे सेम है ना। थोड़ा रिजल्ट देखेंगे, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अच्छा तो है, ये जो नीचे आप देख रहे हैं फिर ये u बाई वी फॉर्म होगा, इधर सब खत्म होगा, क्या सिर्फ ये बचा दिस डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इधर कर लेते हैं, और देखिए 2 बात है, यहाँ पर क्या है डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर है और एक्स डी बाई बाई डी एक्स है। एक काम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहले देखिए ये लाइन लिखते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स, दिस इक्वल्स 2 log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं कह रहा था यहाँ से 2 रास्ते हैं कि एक तो आप सीधा इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन इसका डीसी के चलते इस तरह की बात आएगा, जो कि इधर आएगा तो ये रूट खत्म कर देगा, हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू बाई एक्स स्क्वायर आएगा। दूसरी बात ये हो सकती है कि हम अगर इसे ही पहले खत्म करने के बारे में सोचें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसे स्क्वायर करके खत्म होगा, इसका स्क्वायर होगा, और यहाँ पर 4 log इतना का स्क्वायर, log इतना का स्क्वायर को क्या कर देंगे y, तो ये 4y हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसे ही कर देते हैं डिफरेंशिएट, इसको ज्यादा लफड़ा है नहीं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, इसका डीसी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इस बार डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा, इसका डीसी बार बार देख ही रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं 2 को कटा के ही लिखते हैं, 2x बाई यहाँ पर 2 होता नहीं, ये 2 को कैंसिल कर दिए, तो x बाई रूट कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर क्या होगा इधर 2, फिर सेम उसी स्टाइल से होता, ध्यान दें यहाँ log का जो डीसी किए थे दोबारा फिर वही काम क्या करें, log इतना का डीसी ने मल्टीप्लाई किए थे, जो सिंप्लीफाई होकर फाइनली कितना आया था 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया था। तो यहाँ पर सीधा उसी का रेफरेंस कोट करते हुए लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या यूज किया कि वही तरीका से फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डीसी हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं, उसी को हम कोट करके डिफरेंस देकर यूज कर लिए, ये इस तरह से हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखें या 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक ही बात है। और अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट तो छूट रहा है, क्या छूट रहा है, इसका डीसी गुना ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर छूट रहा है ना, इंटू डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसका डीसी इंटू दिस, फर्स्ट में क्या हुआ ये इंटू इसका डीसी और फिर इसका डीसी इंटू ये, दिस इक्वल्स दिस। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूट खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का रूट ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स डी वाई बाई डी एक्स
और इस तरफ क्या हो जाएगा 1, 1 मिनट 2, यहाँ 2 था ना, तो सिर्फ इसका डेसिमल 2 छूट रहा है, ये 2 है ना, 2 लाना है, इस तरह से ये है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इस पर y इक्वल्स tan इनवर्स x का स्क्वायर दिया हुआ है। पिछले वीडियो में देखे थे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, y इक्वल्स sin इनवर्स x का स्क्वायर था, यहाँ tan इनवर्स x का स्क्वायर है। प्रूव करना है दिस, जो भी देख रहे हैं समझ सकते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट करना ही है, बाकी दिमाग लगाएंगे वो रिजल्ट तक हम थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंटली पहुंच सकें। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे इसके हेल्प से। चलिए y1 y2 के फॉर्म में लिखा हुआ ऐसे लिखते हैं, लिखना भी आसान है। इसका डेरिवेटिव y1 इक्वल्स 2 tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x का डीसी, जो कि क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और समझ सकते हैं इसको देखते हुए, बार बार यही काम कर रहे हैं, लगातार इस तरह क्वेश्चन मिला है बहुत सारा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स क्या कर देंगे 2 टाइम्स tan इनवर्स x। Therefore differentiating once again with respect to x, एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, y1 का डीसी y2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी 2x इंटू y1, और ये कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो देख रहे हैं मिल ही रहा है, और ये 2x था, चलिए ये फैक्टर यहाँ जाएगा, y1 हो जाएगा, फिर इक्वल्स 2, ओ माय गॉड यहाँ फिर 2 है ना, ये 2 यहाँ दिखाएगा, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर में इसे पावर एक बार और रेज करेंगे, 2 हो जाएगा, y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स 2। सही है। नेक्स्ट लेते हैं, सब बोर्ड का पूछा वो मैक्सिमम क्वेश्चन हो रहा है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, y इक्वल्स cot x, दिखाना d2y/dx स्क्वायर प्लस 2y dy/dx इक्वल्स 0। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इक्वल्स cot x का डीसी क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। सही है ना। आप समझ सकते हैं रिजल्ट में हमें सिर्फ y चाहिए, बाकी d2y/dx स्क्वायर dy/dx x का टर्म कहीं नहीं है। तो या तो इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें या थोड़ा दिमाग लगाकर इसे हम y के फॉर्म में रिड्यूस करना चाहें, समझ सकते हैं cosec स्क्वायर x का जो बात है, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x 1 होता है। सही है ना। तो cosec स्क्वायर x क्या होगा 1 प्लस cot स्क्वायर x, तो माइनस cosec स्क्वायर x क्या होगा, तो निगेटिव ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर x। देख लेंगे सही किया ना, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x 1 होता है, तो cosec स्क्वायर x 1 प्लस cot स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x का वैल्यू बाहर माइनस लगा दिए। सही है। अब दिस इक्वल्स -1 और माइनस cot स्क्वायर x, cot x को क्या कहेंगे y, तो ये माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह से dy/dx इक्वल्स ऐसा हो गया है ना। डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर, इधर ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस 2y dy/dx। एक्चुअली y स्क्वायर का डीसी y के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे 2y, और देन मल्टीप्लाइड बाय y का डीसी x के रिस्पेक्ट में 2y और dy/dx, और d2y/dx स्क्वायर प्लस 2y dy/dx इक्वल 0। यही दिखाना था ना, इक्वल 0 हो गया। नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखिए इसमें कदा फाइंड d2y/dx स्क्वायर वेयर y इक्वल्स ऐसा दिया हुआ है। इसके प्रूफ जैसा करने में कोई बात नहीं है, आप इसे d2y/dx स्क्वायर बस फाइंड करना है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में रख सकते हैं रख देंगे। गिवन क्या है y इक्वल्स log ऑफ x स्क्वायर बाई e स्क्वायर। थोड़ा सुविधा के लिए लॉग का प्रॉपर्टी का यूज कर लें इसमें, तो आप इसे log ऑफ x स्क्वायर माइनस log ऑफ e स्क्वायर कर सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी से 2 पीछे चलाएगा, ये 2 log x माइनस इसको क्या कहना है, इसको डायरेक्ट 2 कह लेते हैं, 2 पीछे आएगा, log e का वैल्यू 1 हो जाएगा, log e का मान ये c पर, एंड देयरफॉर ये y का वैल्यू हुआ, देयरफॉर dy/dx क्या होगा, तो 2/x माइनस 2 का डीसी 0 हो जाएगा। सही है। एंड देयरफॉर हमें d2y/dx स्क्वायर चाहिए,
तो d2y dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, वंस अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, टू कांस्टेंट है जो का त्यों रहेगा, 1/x को आप क्या ट्रीट करेंगे, ऊपर जाएगा x की पावर -1 आएगा, तो -1 पीछे आएगा, और यहाँ x की पावर -2 होता है जिसको कि डायरेक्ट नीचे करते हैं, ये x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब -2/x स्क्वायर फाइनली हुआ इसका डीसी, है ना। चलिए जगह है एक क्वेश्चन और इसके बाद ले लेते हैं इसी सीरीज में, इसी कड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, y इक्वल्स, देखिए ये कहता है इफ y इक्वल्स a इंटू ई की पावर 2x प्लस b इंटू ई की पावर -2x, क्या है, सॉरी -x है सिर्फ, ये -x, सो दैट d2y/dx स्क्वायर, ये गिवन है, टू प्रूव d2y/dx स्क्वायर माइनस dy/dx माइनस 2y इक्वल्स 0, है ना। समझ सकते हैं, ये y का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, हम जस्ट इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy/dx, इसका डीसी क्या हो जाएगा, 2a e की पावर 2x, ये समय दिक्कत नहीं होनी चाहिए, e की पावर 2x का डीसी 2 टाइम्स e की पावर 2x, ये पहले से है 2a हो गया। इस तरह से -x का डीसी -1 डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं, -b और e की पावर -x, e की पावर -x का डीसी e की पावर -x ही रहेगा, -x के रिस्पेक्ट में, एंड फर्दर -x का डीसी -1 x के रिस्पेक्ट में। चलिए फिर एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, एंड देयरफॉर d2y/dx स्क्वायर इक्वल्स, ये क्या हो जाएगा, फिर 2 यहां आएगा, 4a e की पावर 2x, यहां माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और b इंटू ई की पावर -x, ये फाइनली हुआ है। जबकि हमें दिखाना क्या था, इतना -dy/dx -2y बराबर 0, है ना, यानी d2y/dx स्क्वायर में -dy/dx -2y करना है। अब आप देख सकते हैं dy/dx क्या आया है, अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करें इस तरह से, मतलब आप इसे dy/dx रूप में अरेंज कर देखेंगे, यहाँ पर dy/dx हमारा ऐसा है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 टाइम्स a की पावर 2x को हमने रखा, और इसमें ले लिया -b e की पावर -x, ध्यान देंगे इतना को हमने रिजर्व कर लिया फॉर dy/dx, ये गिवन वन था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को यहाँ कह लेते हैं। देखिए हमारा प्लान क्या है, तो प्लानिंग हमारा ये है कि दिखाना हमको ये है, d2y/dx ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, RHS में यहाँ dy/dx आएगा, इधर करेंगे -dy/dx हो जाएगा, और फिर यहाँ +2y आना चाहिए। तो RHS तो हमारा ये है, dy/dx के लिए इसको हमने रिजर्व कर लिया। अब समझ सकते हैं इसको इतना लेने के बाद इधर हमारा बचेगा क्या, इधर बच जाएगा 2 टाइम्स a e की पावर 2x, क्यों 2 टाइम्स यहाँ लिए थे ना, अच्छा ये माइनस यहाँ पर किए थे, यहाँ पर +2 टाइम्स b e की पावर -x लिखना पड़ेगा ना, क्यों ये -1 टाइम था, और अपने मन से -1 टाइम यहाँ हमने ले लिया था, और यहाँ +1 टाइम ये था e की पावर -x b कोफिशिएंट के साथ, तो -2 माइनस यहाँ एक बार लिया, तो +2 यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, सो दैट +2 -1 मिलाकर +1 बच जाएगा, और इस तरह से ये हो जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा dy/dx, और इसकी बात करें इसमें 2 अगर कॉमन ले लें हम, तो आप देखेंगे 1 का यूज करके 2 कॉमन लेंगे, तो a इंटू ई की पावर 2x प्लस b इंटू ई की पावर -x, इसे हम 2y कर सकते हैं। यहां हम रेफरेंस दे रहे हैं यूजिंग 1 एंड 2, और सबको एक तरफ कर लेंगे, d2y/dx स्क्वायर माइनस dy/dx -2y इक्वल्स 0, यही दिखा रहा था। अब मान लीजिए इतना माथापच्ची नहीं करना है, आपको लग सकता है ये कैसे सोचेंगे, तो देखिए सोचना तो पड़ेगा ही, तो आप सीधा d2y/dx निकालिए, शुरू से कर रहे हैं, dy/dx हमारा निकला हुआ है, y गिवन है, तो हम ये dy/dx ये निकाल लिए, y गिवन है, अब हम इसके लिए इसको लेकर चलें, इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू सब का वैल्यू हम रखते हैं क्या, इन टर्म्स ऑफ x, और अगर क्वेश्चन है सही तो वो आ जाएगा, जो रिजल्ट हमारा डिजायर्ड है, RHS 0 का टर्म मीन्स सारा टर्म्स कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल c की पावर x, ब्रैकेट में देख रहे हैं sin x प्लस cos x है, तो हमें वैसा दिखाना है। इसकी हेल्प से
पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx फाइंड करते हैं। इसे आप u इंटू वी फॉर्म समझ सकते हैं, u e की पावर x हो गया और v sin x प्लस cos x हो गया। तो एक बार हम e की पावर x को ऐसे ही रहने दिए, इसका डीसी किए, इसका डीसी क्या हो जाएगा, सॉरी sin x का डीसी cos x और cos x का डीसी माइनस sin x, फिर प्लस e की पावर x का डीसी इस बार करेंगे, जो इसमें ऐसे ही था उसका डीसी करेंगे इसमें, और जो डीसी करके लिखे थे उसको ऐसे ही लिखेंगे इसमें, sin x प्लस cos x। इस सेंटेंस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, u इंटू वी का डीसी, u इंटू वी का डीसी प्लस v इंटू u का डीसी। इसमें हम e की पावर x को कॉमन लेकर थोड़ा छोटा कर ले सकते हैं, e टू पावर x कॉमन आएगा, ये cos x माइनस sin x प्लस sin x प्लस cos x, sin x कैंसिल हो गया और 2 टाइम्स e टू द पावर x और क्या बचा cos x। सही है। डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें चाहिए, d2 बाई dx स्क्वायर इक्वल्स, फिर ये u इंटू वी फॉर्म का है, तो एक बार e की पावर x ऐसे ही रहेगा, 2 को चलिए यहां छोड़ देते हैं, cos x का डीसी माइनस sin x प्लस e की पावर x का डीसी e की पावर x और cos x ऐसे ही रहेगा। और इस तरह से 2 टाइम्स e की पावर x अगर कॉमन ले लें इसमें, तो ये cos x माइनस sin x इस टाइप से हो जाएगा। तो इस तरह से ये d2 बाई dx स्क्वायर का वैल्यू ये निकल गया है, यानी फाइनली d2 बाई dx स्क्वायर इक्वल्स ये हो गया, d बाई dx क्या हो गया था, ये हो गया था, d2 बाई dx स्क्वायर ये हो गया। अब समझ सकते हैं हमें दिखाना क्या है, d2 बाई dx स्क्वायर माइनस 2d बाई dx प्लस 2y इक्वल 0। फिर वही रास्ता जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने अरेंज किया था, या तो हम इसके अकॉर्डिंगली इसको अरेंज करें। देखिए अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, इसको माइनस कर ही लेते हैं ना, माइनस ऐसे कर लिया हमने और यहाँ 0 कर दिया। ध्यान देंगे d2 बाई dx स्क्वायर हमारा ऑलरेडी मैनेज्ड है, 2 टाइम्स d बाई dx चाहिए, तो और इसको देखिए अपने मन से हम अरेंज कर रहे हैं, जोड़ घटाव करके जो भी हमें लैग कर रहा है उस टर्म को मैनेज करके समझ सकते हैं। dy बाई dx के लिए हमें 2 टाइम्स e की पावर x cos x चाहिए, तो यहां पर माइनस 2 टाइम्स e की पावर x cos x लिख दिए बिना कुछ सोचे समझे। क्यों, हमें माइनस dy बाई dx चाहिए, dy बाई dx ये मान रहा है। और अब हम देखेंगे इसे हमने लिख दिया, क्या ये ऐसा टर्म है इसमें, तो देख सकते हैं माइनस 2 टाइम्स e की पावर x cos x है ही, तो ये पहला टर्म ही ऐसा आएगा। बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स e की पावर x इंटू साइन x। अच्छा एक मिनट गड़बड़ हो गया ना, रिजल्ट में हमें सिर्फ dy बाई dx नहीं चाहिए, माइनस 2 टाइम्स dy बाई dx चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक 2 भी डालना पड़ेगा। इट मींस कि हम 4 टाइम्स, हमको ध्यान रखिए dy बाई dx सिर्फ है माइनस 2 टाइम्स है ना, तो यहां पर इतना तो dy बाई dx के लिए चाहिए, माइनस 2 लाने के लिए क्या करेगा, अपने मन से माइनस 2 किए, तो इनफैक्ट इस चीज को हमने माइनस 4 टाइम्स किया, जबकि हमें दिया हुआ कितना है, माइनस 2 टाइम्स मात्र दिया हुआ है। तो यहां पर फिर अपने मन से प्लस 2 की पावर x cos x भी माइनस करना पड़ेगा ना, ये बात आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। यहां से माइनस 2 टाइम्स e की पावर x cos x है, बट हमें चाहिए माइनस 4 टाइम्स, बिकॉज वी रिक्वायर माइनस 2 टाइम्स dy बाई dx, और dy बाई dx में ही 2 टाइम्स चाहिए, तो एक 2 और यहां करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड कि आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, और इसे यहां माइनस कर लिए। अब इन दोनों में 2 कॉमन ले लें और e की पावर x भी कॉमन ले लें, तो 2 टाइम्स e की पावर x ब्रैकेट में sin x प्लस cos x, जबकि e की पावर x sin x प्लस cos x क्या गिवन है, y, तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। रिजल्ट यही ना हमारा कर रहा है, माइनस 2 टाइम्स dy बाई dx हो ही गया, प्लस 2y हो ही गया। तो इस तरह से मैनेज हो गया जिस फॉर्म में क्वेश्चन कर रहा है, d2y बाई dx स्क्वायर, इसे माइनस 2 टाइम्स dy बाई dx का लेंगे और यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, y बच जाएगा। यहाँ पर हम रेफरेंस चाहें तो दे देंगे, यूजिंग हमने ये सारे रिजल्ट को जो गिवन है इसको एक कर देते हैं, जो निकाला है हमने 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो यूजिंग क्या हमने किया 1 और 2, जो गिवन है वो और जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकाला है वो, और इस तरह से ये रिजल्ट प्रूव हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
इस बार देखिए क्या था, y इक्वल्स cos इनवर्स x है, देन फाइंड dy by dx इन टर्म्स ऑफ y अलोन। आप समझ सकते हैं सिंपली अगर dy by dx का था सीधा इसका वैल्यू cos इनवर्स x का जिसे हम जानते हैं -1 यानी -1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x के dc का। बट दैट फॉर्मूला में जो भी हमने लिखा है वो इन टर्म्स ऑफ x है, बट वी रिक्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन, यानी डेरिवेटिव इसका अकेले y के टर्म में आए। आप समझ सकते हैं थोड़ा शुरू में ही अगर मैनिपुलेशन करें, ऐसे बाद में आपको क्या करना पड़ेगा समझ सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। देखते हैं बाद वाली बात को, पहले इसको समझिए। इसके हेल्प से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाई cos y इक्वल्स x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेफिनेशन यही है, y इक्वल्स cos इनवर्स समथिंग, इट मींस दिस समथिंग इक्वल्स cos ऑफ दिस समथिंग। इसे देखिए फायदा क्या होगा कि अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x गायब हो जाएगा, x का dc 1 आएगा, बाकी जो आएगा वो y के टर्म में आएगा, उससे dy by dx को हम इवैल्यूएट करेंगे। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें चाहिए, सॉरी सेकंड ऑर्डर रहा होगा, हम फर्स्ट लिख लिए क्या, क्वेश्चन कहां से देखा था, y इक्वल्स cos d2 by dx। यहां पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, d2y by dx स्क्वायर है ना। तो यहां एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो cos y का dc क्या होगा, माइनस साइन y, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, अगेन मल्टीप्लाइड बाई y का dc x के रिस्पेक्ट में dy by dx, दिस इक्वल्स 1। सही है। इसी शब्द में कह रहा था कि ऐसे अगर आप कर लेंगे, समझिए इसमें x गायब हो गया, अब हम d2y by dx स्क्वायर निकालेंगे तो कंप्लीटली वो y के टर्म में निकलेगा। और हम चाहें तो यहाँ पर dy by dx ही पहले कर लेते हैं, इसी को इधर कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, -1 बाई कॉसेक y, जो कि ऊपर जाएगा तो माइनस कॉसेक y हो जाएगा, नीचे साइन था ना, निगेटिव कॉसेक y। एंड देयरफॉर वंस अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे d2y by dx स्क्वायर, दिस इक्वल्स कॉसेक का dc क्या होता है, माइनस कॉसेक इंटू कॉट, ऑलरेडी माइनस है तो ये फाइनली प्लस हो जाएगा, मतलब कॉसेक y इंटू कॉट y। ये इन टर्म्स ऑफ y एलोन हो गया। अब सोचिए कि अगर थोड़ा सा शुरू में ये मैनिपुलेशन हम दिमाग में नहीं लाते हैं तो कितनी परेशानी हमें होगी। y इक्वल्स cos इनवर्स x है, डायरेक्ट सीधे आंख मूंद के डिफरेंशिएट करते हैं dy by dx क्या होगा, तो -1 बाई √1 माइनस x स्क्वायर। फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, सोचिए उसके बाद आप क्या करेंगे, तो x का वैल्यू यहां से पुट करेंगे, कारण कि वी नीड रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ y एलोन। तो फाइनली ये x कांटा जैसा खट गया हमें कि x को कैसे y के टर्म में करें। तो वहां जाकर आप सोचोगे अच्छा x को देख ही पाए, x का वैल्यू cos y करें और फिर उसको सिंपलीफाई करेंगे, जो भी आएगा जाएगा, रिजल्ट आप देख चुके हैं cos y इंटू cot y, इस तरह से कुछ आएगा। तो क्यों ना ये काम शुरू में ही कर लें, है ना, बात एक ही है, ऐसे करें वैसे करें, बट ये थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट हुआ, काम भी कम करना पड़ा, कैलकुलेशन भी कम करना पड़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स e टू द पावर a cos इनवर्स x है, प्रूव करना ऐसा है, ये गिवन है, चलिए इसको 1 कर लेते, गिवन है, अगर डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी तो बाद में लिखने में सुविधा होगी। इसके हेल्प से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले निकालते हैं, dy by dx दिस इक्वल्स e की पावर जो भी होता है उसका dc वही रह जाता है, e की पावर a cos इनवर्स x, बट किसके रिस्पेक्ट में, a cos इनवर्स x के रिस्पेक्ट में। नाउ a cos इनवर्स x का dc a कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, और cos इनवर्स x का dc -1 बाई √1 माइनस x स्क्वायर, है ना। जैसा कि पहले से इस तरह की बातों को समझते आए हम लोग, रिजल्ट को देखेंगे, इसके साथ ये चाहिए तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से √1 माइनस x स्क्वायर dy by dx इक्वल्स, यहाँ एक काम और कर सकते हैं हम, यहाँ पर इसको a रखते हुए ध्यान देंगे, ये तो इधर आ गया, यहाँ माइनस भी रहेगा, माइनस a, और e की पावर a cos इनवर्स x को अगेन क्या कर दे सकते हैं, y कर दे सकते हैं 1 से, यूजिंग 1। देखना रिजल्ट में हमें मैक्सिमम ये y चाहिए, स्क्वायर y चाहिए वगैरह वगैरह, इसे हमने ऐसे कर दिया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, चूंकि इस पर ध्यान हमने दिया, यहाँ पे रूट खत्म होना चाहिए ना, तो इसे अभी ऐसे नहीं करें, एक बार और डिफरेंशिएट कर ले तब करना सही रहेगा, है ना। अभी करेंगे तो वापस फिर y1 का वैल्यू डालना पड़ सकता है हमें, ये ध्यान हमने नहीं दिया कि रूट यहाँ पर है ना, ये रूट से ही फ्री होगा, तो इसको ही डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे हम, यानी ये क्या हो गया, -a
और e की पावर a cos इनवर्स x। सही है। नाउ डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन, देयरफॉर इसका डीसी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो करते हो, और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका डीसी प्लस इसका डीसी क्या होगा, तो माइनस एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ 2 होता, यहाँ 2 होता, इसका डीसी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2 कैंसिल कर दिया, बहुत बार ये तरह का बात आ चुका है, इनटू डी वाई बाई डी एक्स, यू बाई वी फॉर्म में किया तो ऐसे हुआ। हालांकि यहां से भी काम हो जाता है जी, यहां अगर हम इसे ऐसे ही कर लेते माइनस ए वाई तो कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस ए और इसको मान वाई कर लिए, क्योंकि ये खत्म तो यहां से भी हो जाएगा ना, आप इसे करोगे तो ये यहां मल्टीप्लाई होगा ना, ऐसे ही रहने देते हैं इसे, और दिस इक्वल्स क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स माइनस ए नहीं, फिर y का मान रखना पड़ेगा, हमें एक चाहिए ही चाहिए था, क्योंकि ए स्क्वायर वाई है, इसके साथ अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है ना, इसे सीधा हम डिफरेंशिएट ही करते हैं। दिस इक्वल्स माइनस ए और फिर इसका डीसी ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स ही रहेगा, किसके रिस्पेक्ट में, कॉस इनवर्स ए कॉस इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में, अगेन इनटू ए और कॉस इनवर्स एक्स का डीसी नेगेटिव 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप समझ सकते हैं, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये रूट खत्म कर देगा। शुरू से तो यही टिकाए होगा, ये खत्म होना चाहिए, खत्म हुआ d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझ रहे बात को, ये खत्म हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा, बचेगा सिर्फ माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, माइनस माइनस खत्म हो ही जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर होगा, इधर हो गया ए स्क्वायर, और अब कह देंगे e की पावर a cos इनवर्स x को क्या y, चूंकि हमें a स्क्वायर y भी चाहिए। अगले स्टेप में क्या करेंगे, उसे भी इधर कर लेंगे, समझिए रिजल्ट आ चुका, सिर्फ उसको भी ये साइड लिख देंगे, d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स 0। सही है। चलिए अभी क्वेश्चन जारी रहेगा, और आज इसको यहीं छोड़ते हैं ना, बहुत गर्मी परेशान कर देता है, फैन चला नहीं पाते हैं, आवाज आते हैं, आधा घंटा ऐसे भी प्रयास होता है आधा घंटे का वीडियो करने का, इसे यहीं छोड़ते हैं। ओके, थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।